वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। FIA ने अदालत के पूछे गए 27 सवालात के जवाब जमा करा दिए। दौरान समाज जज ने रिमार्क्स में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी? FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने कहा, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें। सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए रावी, नाला बही और मुंसलिक नदी नालों में तोग़यानी। सैलाबी रेला अगले 48 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जंग में 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हेड त्रिमू से 24 घंटों में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। पानी फसलों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली, रियासत हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 19 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। कई मकामात पर पुल और इमारतें सैलाबी रेले में बह गईं। रियासत उत्तराखंड में सैलाबी रेले में फंसी मुसाफिर बस से शहरियों ने कूद कर जान बचाई। दिल्ली में बारिशों का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट ₹1.24 महंगी। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राई सेमिनार्स। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने खिताब में कहा, फसलों की बेहतर मनसूबाबंदी से अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ज़राई बरामदात को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमिनार में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। गुजरावाला में 6 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। फेस्को का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। लाहौर, इस्लामाबाद में भी 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग। इलेक्ट्रिक को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। लियारी, बल्दिया, बोल्टन मार्केट, सोल्जर बाजार, सरजानी टाउन, लाइन्स एरिया और गार्डन के इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से जायद हो गया। जेल में सहूलियात की फराहमी की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को शाम 4 बजे पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने जेल में AC और घर के खाने समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर। अदालत ने कहा, फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। नवाज शरीफ की दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर मौलाना फजल रहमान नाराज। नाम लिए बगैर कहा, मुलाकात PDM को इत्तेमाद में लेकर करनी चाहिए थी। दुबई मुलाकात पर PDM में सवालात उठ रहे हैं। मेरा इत्तेहादी मेरी किरदार कुशी करेगा तो अफसोस तो होगा।
गवर्नर गुलाम अली को तब्दील नहीं करेंगे। पीडीएम तहरीक थी, अब इसकी जरूरत नहीं। इलेक्शंस वक्त पर होंगे। अगस्त में हुकूमत जाने जाएगी, जल्द निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का काम होगा। इंतखाबात में पीटीआई हमारे लिए कोई मसला नहीं, दबोच लेंगे। फैज हमीद ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। मुलाकात में मुझसे कहा आपको सिस्टम में तब्दीली लानी है, तो मैंने इनकार कर दिया। मुल्क भर में हालिया बारिशों से 76 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। एनडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 5 और आजाद कश्मीर में 3 अफराद चल बसे। मुल्क भर में बारिशों से 78 घरों को नुकसान पहुंचा। शहराए कराकरम हसनाबाद के करीब पहाड़ी तोदा गिरने के बाइस बंद। तर्जुमान एनएचए के मुताबिक रास्ता खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। बारिश के स्पेल के असरात खत्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों तक बारिश स्पेल से कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। 14 जुलाई के बाद बारिश का एक और स्पेल दाखिल होगा। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। रवां साल जून में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2.2 अरब डॉलर्स की तरसीलात भेजी। माली साल 2023 के दौरान तरसीलात की मद में 27 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो माली साल 2022 के मुकाबले में 13.6% कम है। नो हेलमेट नो पार्किंग। लाहौर में आज से हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पार्किंग नहीं मिलेगी। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 4 रोज में 40,000 से जायद चालान। 1800 से जायद मोटरसाइकिलें बंद की गईं। ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने वालों के भी चालान करने का हुक्म। लाहौर में हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप वालों ने कारोबार का नया तरीका ढूंढ लिया। हेलमेट के बगैर आने वालों को खुद हेलमेट देकर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। शहरी और इंतजामिया सबको समझना होगा कि हेलमेट की पाबंदी सबकी हिफाजत के लिए लाजमी है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कहा हादसा रात 12 बजे पेश आया। हमारी कश्ती डूबी नहीं, उसको डुबोया गया। कश्ती को यूनानी कोस्ट गार्ड के जहाज ने खींच कर डुबोया। कोस्ट गार्ड लोगों को दूर से डूबने का मंजर देखते रहे। कश्ती के निचले हिस्से में 200 से जायद पाकिस्तानी थे जो उसी वक्त डूब गए। एजेंट्स ने कश्ती में लाइफ जैकेट्स और पानी देने के लिए $100 वसूल किए। लीबिया में अभी भी 20 से 25 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। झेलम में सिलेंडर फटने से तबाह होने वाले होटल के मलबे में किसी के मौजूद होने की शवाहिद नहीं। गुज़श्ता रोज धमाके से मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक हुए, 10 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर इजहार अफसोस। थाना खन्ना और भारतकहू के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की बुरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत सरकारी वकील सलमान सफदर ने कहा दहशतगर्दी एक्ट के तहत तीनों मुकदमात की तफ्तीश कल मुकम्मल हो गई। प्रोसिक्यूशन को हर केस में गिरफ्तारी मतलूब है। तमाम केसेस में गवाह, मुद्दई और तफ्तीशी पुलिस ही है। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 2 माह के लिए दफा 144 में तौसी। जल्द से जुलूस पर पाबंदी आए। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर साजिश को चल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकारों को 2 टोक वार्निंग।
आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मुजम्मत, कहा साजिशी अनासिर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म हैं। 14 के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। कौम 9 मई की तरह इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। मायूस अनासिर को बुखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की मुल्क के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है। चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। 9 मई वाला एजेंडा कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जहनी मरीज हैं। चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। किसी भी सियासी इंतहा पसंदी या मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मनसूबा साज होगा। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। कमर जावेद बाजवा हमारे खिलाफ थे। मौजूदा हालात के जिम्मेदार भी जनरल बाजवा ही हैं। मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का चस्का लग गया। मुझे रवा बरस इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पीटीआई हुकूमत में मेरे पास एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं था। कराची वालों के लिए मजीद इलेक्ट्रिक बसें आज पहुंच जाएंगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का मसला हल हो गया। इजाफी चार्जेस मंगवा लिए। जुलाई के आखिर में भी मजीद बसें कराची आएंगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को बिलाखिर 4 साल बाद नंबर लग गया। 5 रुकनी बेंच कल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। 4 साल तक जजेस की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। दो रोजा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेमिनार के पहले रोज मेहमान खुसूसी होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी सेमिनार में शिरकत करेंगे। रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान के सयाहती मकामात इंतहाई अहम हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद बुद्ध अक्सरियती ममालिक को मजीद करीब लाने की एक कड़ी है। तुलाकुरम में 2 ग्रुप्स के दरमियान जमीन के तनाज़े पर झगड़ा। 4 रोज से फायरिंग का सिलसिला जारी। झड़पों में अब तक 7 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो चुके। इलाके में खौफ हिरास, इंटरनेट बंद, अपरकुरम की बिजली भी मुनक़ता। भोटकी में कबायली तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 साला बच्ची भी शामिल है। हमलावर मुल्ज़िमान ने दुकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पेशावर से किताबों में छुपाकर हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तर्जुमान एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कार्रवाई मोटरवे पर की गई। मुनशियात पंजाब स्मगल की जा रही थीं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें पानी पानी, घरों में भी पानी दाखिल। मुतादिद इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिकी सदर का दौरा यूरोप। जो बाइडन 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में लंदन पहुंच गए। बरतानी वज़ीर आज़म और किंग चार्ल्स से मुलाकातें करेंगे। बाइडन पीर की रात लिथुआनिया जाएंगे। He made this decision and now he has to live with this. One more hit's going to do it here for Ardif. And another one! Team Pakistan clean sweeps Team Korea and moves into the grand finals here at Gamers 8 Tekken 7 Nations Cup. पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स का हुक्मरान। पाकिस्तानी गेमर्स ने रियाद में होने वाला नेशंस कप जीत लिया। अरसलान ऐश, शातिफ भट्ट और इमरान खान पर मुश्तमिल टीम ने फाइनल में जनूबी कोरिया को शिकस्त दी। चिंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। गिलगित को 7-5 से हराया। फेस्टिवल के आखिरी रोज स्कूल के बच्चों ने टैब्लो पेश किया। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें बिखेरी। मकामी फनकारों का भी फन का मुजाहिरा। वज़ीरिस्तानी, चित्राली, खटक और कैलाशी रक्स पेश किया।
पैराग्लाइडर्स और पाक फौज के कमांडोज ने पैराट्रूपिंग करके खूब दाद समेटी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। उर्दू अदब की शोहरा आफाक शख्सियत, शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अदबी उफुक पर इनकी तहरीरें इंतहाई कदर की निगाह से देखी जाती हैं।